नफरत को फरोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्जाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलंदम करार देने की मंजूरी भी दे दी। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलंदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हट धर्मी के खिलाफ मुत्तहिद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अवाम का हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सियासी जिद है। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को हड़ताल की कॉल। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज्यादा नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनात के लिए तैयार। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल एंटी रॉयड गेयर के साथ जाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन और ऑपरेशन डिवीजन के एहलकार आज़ाद कश्मीर जाएंगे। आज ही आज़ाद कश्मीर ने वफाक को मरासले में 14,000 इजाफी एहलकार देने की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, सयाह मुसाफिर 5 से 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। उधर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। कौन बिठाएगा धाक, किसका होगा राज। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अखाड़ा तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सियासी जमातों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। उम्मीदवारों की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर शहर शहर कॉर्नर मीटिंग और रैलियां। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को शेड्यूल। 9,63,000 से जायद शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटरों को कायल करने के लिए कोशां। PTI की कॉर्नर मीटिंग्स, तरक्याती मंसूबों के वादे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई और जमात इक़्तिदार में आई तो मलकियत के कानून को फाड़ के फेंक देगी। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब ने उठाया, मगर अब वो खुद इसको दिफा करने को तैयार नहीं। 90 की दहाई के सियासतदान सिर्फ सड़कें बनाना जानते हैं। जदीद दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी सड़कों से ज्यादा अहम है। चीन से जदीद ऑप्टिकल फाइबर लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज़्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मवासना कर लें। फैसला आपके हाथ में है। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अब अवाम फैसला करे वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देखना चाहते हैं। हुकूमत का महंगाई में पेश अवाम के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल तीसरे हफ्ते पेट्रोल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर का ही मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया।
पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अवाम का मिला जुला रद्दअमल, हुकूमत से कीमत मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। स्कीम से फायदा उठाने वालों को कम से कम 25,000 रुपए टैक्स जमा कराना होगा। दुकानदारों के टर्नओवर की मिकदार ज्यादा होगी तो उस हिसाब से 1% टैक्स होगा। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर भी शामिल हो सकते हैं। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई और जमात इक़्तिदार में आई तो मलकियत के कानून को फाड़ के फेंक देगी। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब ने उठाया, मगर अब वो खुद इसको दिफा करने को तैयार नहीं। 90 की दहाई के सियासतदान सिर्फ सड़कें बनाना जानते हैं। जदीद दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी सड़कों से ज्यादा अहम है। चीन से जदीद ऑप्टिकल फाइबर लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मवासना कर लें। फैसला आपके हाथ में है। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अब अवाम फैसला करे वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देखना चाहते हैं। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरा हिंद, बहरा अहमर, बाबुल मंदेब और बहरा रूम तक लेके जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन फायर। ईरानी बहरिया का कहना है कि उन्होंने अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीज ओमान से निकलकर बहरा हिंद की तरफ जाना पड़ा। समुद्री ट्रैफिक मुतासर करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।